पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। कार्तवीर्य द्वारा रावण को बंदी बनाने की कथा। एकादशियों का श्रवण करते हुए अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा, हे प्रभो, अब आप लौंद अर्थात अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास लौंद की एकादशी अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम देवर्षि नारद से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति एवं भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल एवं विधान का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दशमी के दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक तथा पराया अन्न इन सभी खाद्यों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए तथा नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए तथा 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश, आमल की चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से उत्पन्न हुई तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। तदुपरांत वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ एवं सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। देवी राधा सहित कृष्ण भगवान की तथा देवी पार्वती सहित महादेव जी की स्वर्ण निर्मित मूर्ति का पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ स्थापित करना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे, रजत अथवा स्वर्ण का पात्र स्थापित करना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्रीहरि की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सम्मुख नृत्य व गायन आदि करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ प्रभु के सामने पौराणिक कथा श्रवण करनी चाहिए। अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य तथा गायन करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान श्रीहरि अथवा शंकर जी का पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर में भगवान को नारियल, द्वितीय पहर में बिल्वफल, तृतीय पहर में सीताफल तथा चतुर्थ पहर में सुपारी एवं नारंगी अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रथम पहर में अग्नि होम का, द्वितीय में वाजपेय यज्ञ का, तृतीय में अश्वमेध यज्ञ का तथा चतुर्थ में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों एवं यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए तथा स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को देने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधानपूर्वक प्रभु का पूजन तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है तथा वे इहलोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूर्ण विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। ये सुंदर कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदीगृह में बंदी बना लिया। उसे महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर्य ने उसे किस प्रकार जीता? कृपा कर मुझे विस्तारपूर्वक बताएं। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा श्रवण करो। त्रेतायुग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं, उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया तथा पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाए।
किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वो तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा थी, वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह अस्थियों का ढांचा मात्र ही रह गई। ये देख प्रमदा ने श्रद्धापूर्वक महासती अनसुया से प्रश्न किया, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा का प्रश्न सुनकर देवी अनसुया ने कहा, अधिक लौंद मास जो कि 36 माह के उपरांत आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परम है। इनके जागरण एवं व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। तत्पश्चात देवी अनसुया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनसुया द्वारा वर्णित विधि के अनुसार एकादशी का व्रत एवं रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए तथा वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मलमास मुझे अत्यंत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधानपूर्वक किया, इसीलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभो, आप मुझे सर्वोत्तम, सभी के द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजेय पुत्र प्रदान करें। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। तदुपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। समय आने पर इन्हीं के पुत्र के रूप में कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। ये भगवान श्रीहरि के अतिरिक्त सभी से अजेय थे। कार्तवीर्य ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना वृत्तांत सुनाने के उपरांत महर्षि पुलस्त्य वहां से प्रस्थान कर गए। श्रीकृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत वर्णित किया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वो विष्णुलोक को जाता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठो, जो आपने जानना चाहा था, सो मैंने कह दिया। अब आप क्या जानना चाहते हैं? जो मनुष्य इस व्रत कथा को सुनेंगे, वे स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाएंगे। ईश्वर सर्वत्र हैं, वे दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी देने में समर्थ हैं, परंतु प्रभु को प्रसन्न करके अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी प्रभु की प्रिय तिथि है। जब तप से भी अधिक प्रभावशाली इस व्रत के द्वारा मनुष्य दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी प्राप्त कर लेता है। बोलिए जय श्री हरि।